आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम क्या कहते हैं न्यू चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जो समांतर श्रेणी कहते हैं वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में दिया उस क्वेश्चन को देखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा तक कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कोई भी डाउट हो तो उसको बताएं, आप जरूर बताएं। इसमें देखिए क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इधर सिंपल भाषा में, कोई भी डाउट हो जरूर पूछें। और आपको ग्रुप में जुटना है तो मेरे नंबर पर क्या करें, मैसेज करें। ये नंबर एक है 7857820348। इस नंबर पर मैसेज करें। इस नंबर पर मैसेज जैसे कीजिएगा, आपको क्या कहते हैं बोलिएगा ग्रुप में जुटना है, हम ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको कोई भी लिंक क्या कहते हैं तुरंत आपके व्हाट्सएप पे पहुंचेगा। क्या करेगा, आपके व्हाट्सएप पे तुरंत लिंक पहुंचेगा वीडियो का। और ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, जो भी प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना। मतलब एपी क्या, एपी का प्रथम पद किसको बोलते हैं? ए। प्रथम पद को बोलते हैं ए। क्या करते हैं? ए प्रथम पद। और सर्वांतर को बोलते हैं डी। सर्वांतर को बोलते हैं डी। आपको ये चीज़ को हम पहले बता दें, ए और डी निकालने के लिए। मेरे पास एपी दिया, क्या मेरे पास एपी दिया। देखिए एक नंबर में क्या कहते हैं, एपी दिया। एपी मेरे पास क्या है, 3 1 -1 और -3 डैश डैश। ये मेरा क्या एपी है। अब देखिए इस एपी में हमको क्या करना है, ए निकालना और डी निकालना। ए निकालने के लिए हम क्या, ए मेरा जो भी पहला होता है वही होता है। जब मेरा ए क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा। ए मेरे पास पूछा जाए तो क्या होगा, सर्वांतर क्या ए मेरे पास क्या होगा, 3 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये, चौथा पद, ऐसे डैश आगे भी पद है। लेकिन को क्या पहला पद क्या है मेरा ये होगा। अब दूसरा डी, सर्वांतर कर रहा है। सर्वांतर क्या होता है, डी बराबर क्या आता है, हम क्या करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको बोलते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है, A1 इसको बोलते हैं, A2 इसको बोलते हैं, A3 A4। A2 मतलब A2 क्या है मेरा, -1 1 है तो हम लिख देंगे 1 माइनस क्या कहते हैं, माइनस चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या कहें, A1 क्या है 3, हम 3 लिख दिए। मेरा क्या है -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ये मेरा क्या होगा, डी निकल गया। तो हम लिख देंगे ए बराबर इतना निकल गया और डी बराबर इतना, क्या नहीं, डी बराबर क्या निकला, -2 निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 3 और डी बराबर -2। अब चलिए इसी में क्या कहते हैं दूसरा नंबर। अब ध्यान से देख ले, पहले क्या हम पहले बता दें प्रथम पद। जो प्रथम पद A1 जो होता है वही होता है प्रथम पद। A1 है और डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A3, मतलब A2 माइनस A1 को माइनस करेंगे, या तो A4 माइनस A3 या तो A5 माइनस A4। इस तरह माइनस करेंगे तो क्या आपको डी निकलेगा। इसी तरह क्या डी निकलेगा। तो हम निकल गया मेरा क्या, डी निकल गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या करता है, एपी क्या हुआ, एपी दिया हुआ मेरे पास, एपी दिया -5 -1 3 और 7। ये मेरे पास एपी दिया। इसमें अब क्या करें, प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद मेरा क्या है, प्रथम पद ए है। तो ए हमको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं -5। क्या होगा, -5। अब डी निकालने के लिए जानते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मेरा A1 ये हुआ, A2 A3 A4 इसी तरह से। अब A2 मेरा क्या -1 है तो -1 लिख दिए, फिर माइनस है माइनस दे दिए। अब ए में क्या था, A1 -5 है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं -5 लिख दिए। अब देखिए -1 हो गया, गुना हम क्या करते हैं, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या देता है, प्लस। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब माइनस में क्या करते हैं, 5 में से -1 गया तो कितना बचेगा, 5 में से क्या कहते हैं -1 गया तो बचेगा 4। ये गया मेरा 4 निकल गया। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर हो जाए, ए बराबर मेरा निकला -5 और डी बराबर निकला मेरा 4। ये हो गया मेरा ए बराबर, मतलब पहला ए हो गया प्रथम पद और डी हो गया सर्वांतर। ये मेरा निकल गया 4। अब चलिए क्या कुछ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि 1/3 5/3 9/3 13/3
3। अब इसमें कहता है अब ए, तो ये हम सर्वांतर प्रथम पद क्या आता है, इसमें प्रथम पद क्या होगा, ये तो हम इसको पहले लिख देते हैं प्रथम पद ए 1/3। अब देखिए डी बराबर हम एक फॉर्मूला देते हैं A2 - A1 A2 - A1। हम लिखे क्या करता है A2 क्या मेरा 5/3 माइनस A1 क्या 1/3 3 का इस दोनों का क्या लघुत्तम लिए, इस दोनों का क्या लघुत्तम लिए, 3 में से 3 भगा देंगे तो कितना बार में क्या 3 में से 3 भगा देंगे तो एक बार में, तो एक दोनों 5 करेंगे तो 5 हो गया माइनस 3 5 3 में भगा 3 एक बार हो जाएगा 1, तो निकल जाएगा 4/3। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर निकला मेरा क्या कहते हैं ए बराबर 1/3 और डी बराबर निकला मेरा 4/3 निकल गया। अब समझ लिए मेरा प्रथम पद दिया हुआ ए, मेरा प्रथम पद दिया हुआ डी निकालने के लिए क्या A2 - A1 कर दिए, ये मेरा फॉर्मूला था A2 - A1। तो हम 5/3 और 5/3 माइनस 1/3, तो 5 में से 3 गया माइनस 1 गया, बचा 4/3 ए बराबर इतना निकला, डी बराबर इतना निकला 4/3 निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या करा है 0.6 माइनस 1.7 2.8 3.9। अब इसमें करा है कि हमको पहला पद निकालना है और क्या कहते हैं और मतलब सर्वांतर निकाला। पहला पद तो हम जान गए ए बराबर मेरा क्या आता है 0.6 हो गया। अब डी बराबर जानते हैं A2 - A1। A2 मेरा क्या दिया, A2 मेरा क्या हुआ, A2 मेरा 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6। तो हम लिख देंगे 1 - 7 में से गया 7 में से 6 गया 1, मतलब कितना बचा 1। ये मेरा निकल गया ए बराबर निकल गया मेरा 0.6 और डी बराबर हो गया 1.1। ये मेरा क्या आंसर हो गया। अब देखिए ये क्या 3 नंबर में देखिए क्या करें, तो हम निकाल लें पहले क्या पहला ए पद निकालें, हम क्या कि पहले ए पद निकाल लें, पहला पद निकाल लें, उसके बाद क्या डी निकालें, डी बना फॉर्मूला तो A2 - A1। A2 मेरा ये है, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं A4 - A3 कर सकते हैं, A3 - A2 कर सकते तब भी मेरा डी निकल जाएगा। हम सिंपल लिए A2 - A1। A2 मेरा क्या है A2 मेरा क्या है तो 1 है, 1 माइनस दे दिए A1 क्या है मेरा 3 है, तो बताओ -2 ये निकल गया, ए बराबर 3 और डी बराबर 2 निकल गया, -2 निकल गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा -5 और -1 3 और 7 इसका एक सर AP दिया हुआ है, उसमें क्या करा ए निकालने के लिए पहला पद जो है वही ए हो जाएगा है, तो निकाल A - 5 इसको बोलते प्रथम पद बोलते हैं, ए को प्रथम पद। और डी बराबर मेरा क्या था A2 - A1। A2 मेरा -1 है, तो -1 बीच में माइनस है माइनस दिए, फिर क्या करता है क्या मतलब A1 क्या A1 मेरा क्या -5 है, -5 लिख दिए, माइनस प्लस हो गया प्लस और मेरा +5 हो गया, -1 में पहुँच गया तो बचेगा 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें करा कि पहला 1/3 5/3 और 9/3 और 13/3 ये दिया हुआ, ये मेरा पहला पद का 1/3 हो गया, पहला पद का 1/3 हो गया। अब डी क्या है, अब देखिए डी मेरा सर्वांतर होता है, सर्वांतर क्या से डी हुआ, डी बराबर निकालने के लिए A2 - A1 होता है। A2 मेरा 5/3 है और A1 है कि 1/3, दोनों में से दोनों का लघुत्तम लिए 3 होगा, सेम डिजिट है, लघुत्तम सेम होता है। 3 लिए, 3 में से भगा देंगे 3 एक बार में ऊपर गुणा करेंगे 1 से 5 हो जाएगा माइनस। अब 3 में भगा 3 से एक बार ऊपर 1 है तो 1 गुणा करेंगे 1, 5 - 1 हो जाएगा, मतलब 4/3। ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3 ये निकल गया। अब देखिए चौथा नंबर क्या कर रहा है कि चौथा नंबर में देखिए 0.6 और 1.7 और 2.8 और 3.9 इसमें क्या कहते हैं पहला पॉइंट 0.6 निकल गया, डी बराबर तो A2 - A1। A2 मेरा क्या 0.7 है माइनस और क्या कहते हैं 0.6 A1 हो गया 0.6। तो हम एक पॉइंट जानते हैं क्या 1.7 और 0.6 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 हो गया। देखिए जब भी हम कोई जोड़ घटाएं करेंगे या घटा करेंगे पॉइंट को एक जगह लेंगे, जैसे 2.567 है तो और दूसरा प्लस है 3.1 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे इसका लेंगे पहले जो है बीच में पॉइंट के ले लेंगे, उसके बाद जो है तो 3 इधर है
तो 3 लिख देंगे, उधर 1 है तो 1 लिखते, उसके बाद में कुछ तो 0 लिख सकते हैं। 6 5 1 6 और क्या कहते हैं पॉइंट 3 2 5 ऐसा होगा। पहले आपको क्या पॉइंट को ध्यान रखना, पॉइंट को एक जगह रखना पड़ेगा। इससे तो यहाँ पर किए तो डी मिला क्या ना 1.7 माइनस 0.6 निकला तो 1.1 निकला, डी बराबर 1.1 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करो और कोई भी डाउट है वीडियो में तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। आप सबका सपोर्ट चाहिए हमको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को। कोई भी चीज़ के डाउट है या कोई न्यू टॉपिक चाहिए या कोई न्यू सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए आपको तुरंत रिप्लाई देंगे और उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपके लिए लाएँगे। थैंक यू।